मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस्म देखता हूँ नज़ारा अली का है। नज़ारा अली का है। और मरहब दोनी सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब दोनी सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है। जिस्म से देखता हूँ नज़ारा अली का है। बड़ा ही खूबसूरत शेर कहते हैं शायर के कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे गए हुसैन नज़ारा अली का गए। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का गए। जिस्म से देखता हूँ नज़ारा अली का गए। मुमकिन नहीं ज़माना अली की मिसाल ले। सूरज के सामने कोई मशअल उजाल दे। फयाज इतना मौला अली दे कि जब कोई कतरा तलब करे तो समंदर उछाल दे। जिस्म से देखता हूँ नज़ारा अली का गए। जिस्म से देखता हूँ नज़ारा फ़िज़ाए दहर में सारा कलंदर निकले। इनकी दहलीज के मंगते भी सिकंदर निकले। कट गए दीन की खातिर ये प्यासे अजमर। जिनकी नालन की ठोकर से समंदर निकले। जिस्म से देखता हूँ नज़ारा अली का है। फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस्म से देखता हूँ नज़ारा अली का है। हुब्बे अली नहीं है तो जीना हराम गए। हुब्बे अली नहीं है तो जीना हराम गए। ये मैं है जिसको न पीना हराम गए। बेखौफ कह रहा हूँ कि बेहुब्बे अहले बैत बेकार इस्तिराब सुजूदो क़याम है। जिस्म पे देखता हूँ नज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में देखता हूँ नज़ारा अली का है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग तकरीबन इस वक्त सहरी कर चुके होते हैं। लेकिन हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि उन्हें सामिया ने जो खाना बनाया वो कैसा लगा। फैज़ान भाई आप बताएं कैसा लगा जो हमारी शेफ़ ने डिश बनाई। कैसी मैंने वो खाया बहुत ज़बरदस्त लगा। पक्की बात है बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं जब के एक जगह से खा कर आया था। हाँ हाँ। और एक जगह इफ्तिताह था एक रेस्टोरेंट का, वहाँ गए हुए थे हम। तो मैं शेयर होकर आया था लेकिन मैंने फिर भी एक रोटी से खाई है। और ये अगर तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि इनको तो बड़ा पता होता है कि यार टेस्ट है क्या।
अब्दुल कादिर जी नुरानी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत डिलीशियस था। क्योंकि आपको भी खाने वाने का तो बड़ा मैंने देखा शौक मसाले है, का काम है हमारा अपना। तो आप 2 मिनट में बता देते हैं कि कैसा बना। बिल्कुल नहीं, बहुत टेस्टी बना है, बहुत स्पाइसी है। सही बना है जी। सामिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कराची के एतबार से कराची वाले टेस्टी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, फिर आप जो है वो कामयाब हो गई हैं। और इस वक्त हमारे साइड पे आप देख रहे हैं कि 2 नन्हे गेस्ट मौजूद हैं जो सहरी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। तबस्सुम। तबस्सुम, ये बताएं कि आज आप अपना रोज़ा रखने जा रही हैं? जी पक्की बात है? जी हैं? जी। ये तो नहीं। अच्छा, हम रोज़ा क्यों रखते हैं वैसे? क्यों रखते हैं? ऐसी डाइट पर होते हैं हम? हैं? फिर क्यों रखते हैं हम रोज़ा? अच्छा, मुझे तबस्सुम ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? 4 क्लास में आ गई हैं आप पूरी। तो आपकी जो स्कूल है उसमें आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। वाह, कोई एक होगी ना जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होगी। कौन है वो? अब ये सोच रही होंगी मैं जिसका नाम लूंगा नाराज हो। अलीज़ा। अच्छा, हम जो अच्छा दोस्त बनाते हैं तो क्या देख के बनाते हैं? और आपने अगर अलीज़ा को दोस्त बनाया तो क्यों बनाया? क्या देख के? अच्छा पढ़ती है वो? हैं? जी। आप उसकी नकल करती हैं? फिर और क्या क्वालिटीज़ हैं उसमें? घबरा गई जी, बच्चे होते हैं ना थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, आप बड़ों की क्या बनेंगी? क्या आपने सोचा हुआ जी मैं बड़ों की ये बनूंगी? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, चश्मा आपको टीचरों वाला लगा हुआ है, पता है आपको? टीचरों वाला चश्मा लगा हुआ है, बनेंगी डॉक्टर। और लड़कियों के पास 2 ही प्रोफेशन रह गए, या तो टीचर या डॉक्टर। एक और, ये बड़े मासूम से लग रहे हैं लेकिन मुझे शरारती बहुत लग रहे हैं। ऐसे फेस के जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत शरारती होते हैं। तो मैं पूछूंगा बाद में, क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कौन सी क्लास में आप? 3 क्लास में। अच्छा, आप रोज़ा रख रहे हैं? आज रख रहे हैं रोज़ा? आप नहीं रख रहे हैं? साफ मना कर दिया मैंने जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 3 क्लास में आ गए तो आपने कुछ सोचा हुआ है कि मैं बड़े हो के ये बनूंगा? क्या पायलट बनेंगे आप? अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 4 बहन भाई हैं। तो आपकी लड़ाई किससे ज़्यादा होती है घर में? होती होगी ना, बहन भाइयों में तो होती है, कोई बड़ी बात नहीं। छोटे भाई से। यार, छोटे भाई से तुम लड़ रहे हो तो किस बात पे लड़ते हो? अच्छा मुझे बताओ। वो मारते हैं। छोटा भाई तुम्हें मारता है और फिर तुम क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता। बहुत शरीफ हो, बहुत मासूम हो ना। अच्छा, मुझे आप बताएं, तबस्सुम सच बताइएगा, ये बहुत शैतान है ना या मासूम है? शैतान है ना। वो पता चल रहा होता है कुछ बच्चों के फेस से ना, वो पता चल रहा होता है बहुत शैतानियां करते होंगे। आपका कौन है अच्छा दोस्त स्कूल में? मुनीब। मुनीब। मुनीब क्यों है भाई आपका अच्छा दोस्त? कोई तो वजह होगी। अच्छा, ये बताएं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा है। अच्छा, आपको अपने घर में कौन अच्छा लगता है? पूरे घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? अब्बू अम्मी में से भी एक का बताना होता है ना, कौन ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे। और बहन भाइयों में ज़्यादा अच्छा कौन है? चारों बहन भाई अच्छे। चारों बहन भाई अच्छे हैं जी। बड़े पॉलिटिकली जवाब दे रही हैं और ये ट्रेंड होकर आएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं तो आपके साथ गिफ्ट भी जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया की खुशियां दे। और ये हमारे वो नन्हे मेहमान हैं कि इंशाल्लाह जब ये कुछ बन जाएंगे तो हम याद करेंगे, हम बोलेंगे हमारे प्रोग्राम में आए थे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। फैज़ान भाई, आपसे शुरू करूँगा क्योंकि हम लोग इस वक्त खाने की टेबल पर मौजूद हैं। अक्सर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स की हालत बड़ी ख़राब होती है और गंदगी से खाने तैयार कर रहे होते हैं। तो इस पर आप लोग कुछ उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई किस तरह खाने को हाथ लगाना है, किस तरह खाना बनाना है, और ग्लव्स, हैंड ग्लव्स पहनने, और हेयर नेट पहनना है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम एम्प्लॉयज़ के टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अच्छा। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनको किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। और इसके अलावा भी नेल्स कटे होने चाहिए, बिल्कुल, और हाथ साफ़ होने चाहिए। सर्वर जो सर्व करने जा रहा है तो वो तो ग्लव्स नहीं पहनता, लेकिन उसी हाथों से सर्व करता है, उसके हाथ साफ़ है, वो पाक साफ़ है। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ है कि देखें, आपके घर में भी जब मेहमान आते होंगे ना, तो जब थोड़े से मेहमान आ जाए तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। जब वो चले जाते हैं तो आपका किचन भी डर्टी हो रहा होता है। सही इसका ये मतलब नहीं आपने उनको गंदा खाना खिलाया। इसका मतलब ये है कि वो जब प्रिपरेशन टाइम था आपका, उसमें सब चीज़ साफ आया तो वो थोड़ा गंदा हो गया। अब एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी 100-150 लोग आ जाते हैं। जब 100-150 लोग जाते हैं तो उनका भी डर्टी साफ़ हो रहा होता है और वो डर्टी किचन में ही जाता है। अच्छा, वो डर्टी किचन में जाके लाइनर से पैक होता है, उसके बाद सुबह हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है। रात को उठा के रोड पर डाल नहीं सकते। सही बात कि उसको डाल, वो और गंदगी हो जाएगी। बिल्कुल। जानवर उसको फाड़ देंगे, एथिक्स के भी खिलाफ है। बिल्कुल। तो सुबह ही वो रिमूव होता है। अगर किसी ने रेस्टोरेंट किसी का देखना है कि जिसका रेस्टोरेंट साफ है या नहीं है, तो वो सर्विस टाइम से पहले देखे। ठीक है। मतलब 7 बजे से 8 बजे से पहले आप उस सर्विस टाइम जब पे रश नहीं होता। हाँ, आप उस वक्त देखें कि सफाई सुथराई है या नहीं है। अच्छा, ये बात तो इट्स मेक सेंस कि डेफिनेटली जब हमारा घर भी होता है, जब काम के दौरान तो वो भी ज़ाहिर है
तो आप पीस भी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, आपने खुद बताया, नाखून कटे हुए हों, हेयर नेट हो, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि ये चीज़ें भी नहीं करते, गलत कर रहे होते हैं। ये गलत करते हैं और इसको हम खुद भी देख रहे होते हैं और उनके मालिकान को भी देखना चाहिए। अब ये जो SFA है, सिंध फूड अथॉरिटी, इसने टीम्स बना दी हैं, ये रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, जाके वहाँ कंप्लीट विजिट कर रहे हैं, उनको टाइम भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहीं गया और वहीं पर जाके कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई फैसला किया और रेस्टोरेंट बंद कर दिया। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही इतनी ख़राब हालत होगी, कोई आवाम को जहर खिला रहा है, गलत चीज़ खिला रहा है, तो बंद होना चाहिए। अच्छा, कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि केमिकल के डब्बों के अंदर खाने के आइटम रखे होते हैं, जो कि गलत है, केमिकल के डब्बों में ही रखने चाहिए। अच्छा, इसकी भी एक अलग चीज़ें हैं जी प्लीज़। जो नॉन फूड आइटम है और जो फूड आइटम है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रखना है। ठीक है। इसी तरह ड्राई आइटम है और नॉन ड्राई आइटम है और आपका जो कोल्ड स्टोर का आइटम है, इनकी भी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। मतलब अगर फ्रोजन आइटम है तो -18 पे रहेगा और अगर वो सिर्फ आपने सर्व करना है तो वो -4 +4 पे, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब -18 किस किस के पास है, ये भी देखना होता है। अगर डेली बेसिस पे डिमांड आ रही है तो ठीक है, लेकिन अब अगर रेस्टोरेंट में स्टोर कर रहा है तो उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होती हैं और SOPs होती हैं, जैसे कि फिजान साहब ने बताया कि अगर SOPs फॉलो करेंगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा है। और इसमें ये है कि जो लोग वाकई में ये देखना चाहते हैं किसका किचन गंदा है किसका नहीं है, तो वो 7 बजे 6 बजे इस टाइमिंग पे जाएं जब ज़ाहिर काम शुरू होता है। तो कि कराची की अगर हम बात करें तो लातादाद बेतहाशा ताजिर हैं, तो क्या रीज़न था कि ये ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद बनी? रीज़न क्या था इसका, क्यों बनी, क्या कर रही हो? ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद कोई 2 से 2.5 साल पहले बनी है और इसके बनने की बहुत सारी वजूहत हैं। आप उससे पहले कोई भी तंजीम उठा के देखेंगे ना तो उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ACTI का वाहिद एक आप ये देखिए कि उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। पॉलिटिकल एफिलिएशन में जब हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर वो फैसले नहीं कर पाते। अब इसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, तमाम जमातों से हम बात करते हैं, तमाम जगहों पे बात करते हैं, DMC लेवल पे बात करते हैं और ताजिरों के भरपूर तरीके से बात करते हैं। अब अगर जमातें पहले शहर में थी, उनकी कोई ना कोई एफिलिएशन कहीं ना कहीं थी, वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती थी। बिल्कुल। और फिर एक फ़ोन कॉल पे सबने, आपने, मैंने ही शहर बंद होते हुए देखे। बिल्कुल। और हम नहीं चाहते कि वो मामला दोबारा वापस आए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जी जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इस तरह की तंजीम होनी चाहिए वो तमाम मामला से पाक होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं, आंखों के नीचे हल्का आते हैं, मेरे तो पता नहीं क्यों आजकल आ रहे हैं, वो मेकअप में छुपाए हुए, तो इसका कोई रेमेडी बताएं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट जो हमारे होते हैं, आपने बिल्कुल ये पॉइंट राइट से ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल से उजागर करने की कोशिश जो की आपने, बिल्कुल सही की है कि जब वर्किंग हो रही हो, काम हो रहा हो, तो उस वक्त तो फर्श भी ख़राब होगा, किचन भी ख़राब होगा। लेकिन उस वक्त जब सफाई हो चुकी होती है या सफाई से पहले अगर उन जगहों का दौरा कर लिया जाए तो उसमें मजाका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और सफाई निफ्सी मानी पाकीज़। और मैंने ये देखा, जो मेरे तजर्बे में आया, कि जो भी पकवान सेंटर हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो जहाँ खाने पीने की अशिया दी जाती हों, फ़रोख्त की जाती हों, वहाँ तहारत अगर होगी तो उनका जो ऑनर होंगे, उनका जो कारोबार है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या करें आंखों के हल्कों के लिए? आंखों के हल्के के लिए तो बहुत आसान रेमेडी है कि आप अर्क़ गुलाब ले लें और अर्क़ गुलाब ले लें आप तकरीबन 2 टेबल स्पून, और लेमन जो है वो आप तकरीबन आधा उसके अंदर निचोड़ लें, उसको मिक्स कर लें और कॉटन से हल्कों के नीचे लगाएं 15 से 20 मिनट। ठीक है। 3-4 दिन ये अमल कर लें, या जो ब्लैकनेस होती है, हल्कों के हल्के पड़ जाते हैं, ये नींद के पूरे ना होने की वजह से भी होते हैं। बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है। मुझे अभी कल किसी ने बोल के ताना मारा कि आंखों के नीचे हल्के आ रही हैं, अभी आपको नजर नहीं आ रहे, छुपाए हुए हैं मेकअप की वजह से। अब्दुल कादिर नूरानी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। उस तरह मिल नहीं रही है, तालीम कितनी ज़रूरी है ये बताएं। बड़ा अहम इशू उठाया आपने। है हर जगह पे हर चीज़, मतलब हमने भी, मैंने भी इंटरमीडिएट किया है, लेकिन मेरे को महसूस होता है कि मैं तालीम की मुझ में भी कमी है। मतलब ग्रेजुएशन तो कम से कम होनी चाहिए थी। बिल्कुल, समझे ना। इस तरह से हमने बच्चों को अच्छी तालीम देना शुरू कर दी है। माशाल्लाह मेरी बेटी भी एक डॉक्टर है माशाल्लाह, और दूसरी कंप्यूटर साइंस कर रही है, कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी से, और एक ने लाहौर से डॉक्टरी। आप समझते हैं हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा बातें ज़्यादा होती हैं, काम कम होता है। बहुत ज़्यादा। सबसे कम बजट तालीम पे रखा है
वो भी नहीं लगता ना, वो भी नहीं लगता। और वो इंटीरियर सिंध में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ अस्तबल बने में इन्होंने अपने डेरे बना लिए हैं, तालीम की जगह पे लोगों को डेरे बना लिए और लोगों को बच्चों के बैठने की जगह तक नहीं है वहाँ पे। और मजबूरन हमें प्राइवेट स्कूलों में तालीमें दिलवानी पड़ती है। वो प्राइवेट स्कूल में अपने मुँह मांगे फीसें लेते हैं अपनी मर्जी की, मतलब 365 दिन में मुश्किल से 150 दिन में पढ़ाई नहीं कराते और छुट्टियाँ कोई ना कोई इशू पे छुट्टी कर देते हैं, बातें खराब। ये बड़ी एक जाती है और मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पर सोचना चाहिए। बजट जो आप लोग देते हैं वो भी नहीं लगता है और ये चीज़ बड़ी गलत है कि हमारे यहाँ बच्चों को इस तरह तालीम नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तालीम नहीं होगी तो पूरा माशरा तबाह होगा। फैजान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हम? बेसिकली मैं एक बात कहना चाह रहा था कि माशरे की जो तरक्की है वो 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर 3 चीज़ों में तजारत होगी तो वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता, तालीम, सेहत और पॉलिटिक्स। और अफसोस की बात यह है कि हमारा तीनों जगह पे तजारत हो रही है। बिल्कुल, ये पॉइंट बड़ा इन्होंने अच्छा वो किया है कि तिजारत जहाँ पे होने लगेगी वहाँ तो फिर ये मसले आएंगे। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आते हैं और हमारा एक और मौजू था एतकाफ़। आज बहुत से लोग एतकाफ़ में बैठे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि एतकाफ़ क्या है और इसकी शराइत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ के लफ्ज़ी माने होते हैं रुक जाना और अपने आप को कैद कर लेना, और इस्तिलाह के अंदर इसके माने होते हैं मस्जिद में अपने आप को ठहराना। और मस्जिद कौन सी है? जो जामा मस्जिद। अब इसमें देखा जाएगा जो आपने कहा शराइत से फिर मर्दों के लिए तो हुक्म यह है कि आप जामा मस्जिद में ठहरें, बदन की पाकी लाजमी चाहिए। फिर 10 दिनों का क़याम, यानी कि जब 20वीं जब रोज़ा शुरू होता है उस रोज़ आप सूरज डूबने से पहले पहुंच जाएं और जब चांद निकले उस वक्त आप बाहर निकले। तो ये रोज़े के शराइतों में से शराइत हैं। लेकिन मैं कहा इसी तरह ख़वातीन हमारी बैठती हैं, तो ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि राय तो वो जाम मस्जिद नहीं आ सकती, तो मस्जिद बैत यानी कि जहाँ पर मुख्तस कर दिए घर में जगह नमाज़ पढ़ने की, कोना है जो भी जहाँ पर ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं उस जगह को वो आप एतकाफ़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी उस कोने को या उस जगह को, तो वो मस्जिद बैत कहलाती है। मस्जिद इसमें ज़र्फ़ है जिसके माने होते हैं सजदे की जगह, यानी आम तौर पर जहाँ हम सजदा करते हैं। तो अब जामा मस्जिद जहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई जाती है और जुम्मे के दिन सजदा किया जाता है, तो इसलिए हुक्म मर्दों के लिए कि वो जामा मस्जिद में एतकाफ़ करें। औरतों के लिए हुक्म ये है कि मस्जिद बैत यानी जहाँ पर उन्होंने नमाज के लिए कायम किया वो नमाज। अच्छा, एतकाफ़ की किस्में भी होती है, मैंने सुना नफली अलग होता है और जो पूरा 10 दिन का होता है अलग होता है, इसका ज़रा बयान कीजिएगा। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं, समझ लीजिए, एक सुन्नत है, एक वाजिब, एक नफिल है। अब अगर आप वाजिब को कहें तो वाजिब उसको कहते हैं कि मिसाल के किसी शख्स ने मन्नत मानी कि किसी शख्स ने कहा मेरे यहाँ औलाद हो जाएगी तो मैं 3 दिन का एतकाफ़ करूँगा। अच्छा, तो अब ये वाजिब हो गई, यानी कि उसने मन्नत मानी ना, तो अब इसके लिए एतकाफ़ रमज़ानों में ही करना है। लेकिन नहीं, आप मेरी बात समझिए, रमज़ान वाला एतकाफ़ मसनून एतकाफ़ है, ठीक है, वो सुन्नतुल एतकाफ़ है, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जब रमज़ान का अशरा आखिरी आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी चले जाते और मस्जिद नबी में एतकाफ़ फरमाते। और जब हुज़ूर सल्लम का जब विसाल होने लगा मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हुज़ूर सल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। तो मालूम ये चला कि एतकाफ़ करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इस वजह से ये मसनून तरीका है। इस मसनून तरीके में हुज़ूर ने रोज़ा रखा, तो ऐसी बात है 30 रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए, तो इसलिए एतकाफ़ वाले उसमें यानी मसनून तरीके में रोज़ा रखना शर्त है। अब आया नफली एतकाफ़। नफली एतकाफ़ मस्जिद में आप गए, आपने कहा नवई तो सुन्नत एतकाफ़, ये नफली एतकाफ़ हो गया, यानी कि आपने थोड़ी देर भी मस्जिद में जाएँ और बैठ जाएँ और एतकाफ़ की नियत कर लें तो ये नफली एतकाफ़ कहलाता है। इसी तरह 3 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का नफली एतकाफ़ करते हैं कि अल्लाह हम तेरे दर में तेरे दर पे आकर जो है अल्लाह ताला की तेरी इबादत करेंगे, इबादत करेंगे, तो ये भी नफली एतकाफ़ करता है। लेकिन 10 दिन का एतकाफ़ रमज़ान के समय ये मसनून तरीका है। वाजिब एतकाफ़ होने को मैंने बता दी कि जो जितनी मन्नत मांगेगा उसको लाजिम मलज़ूम रखना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये बात सुनी है कि जैसे अगर कोई एतकाफ़ में बैठा है और वो मस्जिद से बाहर आए और कोई सलाम करे तो वो जवाब दे दे तो क्या एतकाफ़ टूट जाता है? अच्छा, ये शरई मसला है, फ़िक़्ह अहनाफ़ के नज़दीक ये मसला है कि एतकाफ़ जो है ना वो दायरा कार क्या है, शराइत में से मस्जिद के अहाते के अंदर ही आपको रहना है। एतकाफ़ के अंदर मसनून जो तरीका है मस्जिद का एतकाफ़ से दायरा कार से बाहर क्या चीज़ें, सीढ़ियाँ भी जो है ना मस्जिद के बाहर कहलाती हैं, सीढ़ी भी मस्जिद के। अच्छा, इसी तरीके से मस्जिद से जब आप वज़ू खाना जाते हैं, वज़ू खाना भी या बैतुल खला भी जो है वो मस्जिद के बाहर का अहाता कहलाता है। तो अगर कोई वज़ू में रहमानियत नहीं है लेकिन इस्लाम ने तरीक़ाकार बताया कि अल्लाह से रुजू कर रहे हैं आप, तो आपने नियत कर ली कि मैं अल्लाह तेरा ही हो गया और ये 10 दिन मैंने तेरे लिए निकाल ली।
अब मैं ना कारोबार की तरफ ना घर की तरफ, कोई भी शख्स जो है ना घर की तरफ देखेगा ना कारोबार की तरफ से तेरी तरफ रुजू करेगा। तो इसमें यहाँ तक घूमे कि सलाम और एतकाफ टूटता है। देखिए एतकाफ जो सूरतें हैं, सबसे पहली बात कि अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़ दे, टूट जाता है, रोज़ा टूट जाएगा, एतकाफ टूट जाएगा। जैसे ही उसने इसका जान के रोज़ा तोड़ा या रोज़ा टूट गया उसका, तो मसनून एतकाफ टूट जाएगा। अच्छा, अगर किसी के साथ वैसे ही कोई नेचुरल रीज़न हो जिसकी वजह से रोज़ा टूटे, एतकाफ टूट जाता है, टूट जाएगा। अच्छा ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसा अमल कर ले जो एक फितरी तकाज़ा जिसे आप समझते थे, उस अमल से भी जैसे बात है एतकाफ टूट जाता है। इसी तरीके से मस्जिद से बाहर निकल गए और कोई गुफ्तगू कलाम कर लिया आपने, उससे भी एतकाफ टूट जाता है। इसलिए फरमाया गया कि जब आप मस्जिद से बाहर जाएं तो अपने आप को ढांप के कि कोई आपसे कलाम। जो ख़वातीन घर में एतकाफ़ करती है ना, लोग कहते हैं अब महरम भी नाउज़ुबिल्लाह नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर घर में खातून एतकाफ़ कर रही हैं और घर में कोई लाने ले जाने वाला मकसद नहीं, यानी सामान देने हैं आपको एतकाफ़ के अंदर, तो महरम के लिए इजाज़त है, वो बिल्कुल एतकाफ़ के अंदर सामान लेके भी जा सकता है, बल्कि वहाँ बैठ के खाना भी खा सकता है, यानी जो भाई हो, बेटा हो या बाप हो। इसी तरीके से अगर कोई घर में नहीं है और एतकाफ़ में खातून को बैठना है तो वो अपने लिए खाना ही बना सकती है, लेकिन कलाम नहीं करेगी, याद रखिएगा। तो ये जो चंद मसाइल जो मैंने आपको बताया कि ये बड़े अहम है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और ये होता है कि अब पहले का तो दौर ऐसा नहीं था कि मोबाइल फ़ोन्स इतने होते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। अगर हम एतकाफ़ में बैठे हुए हैं और हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम देखें इस रूहानी एतकाफ़ का असर तो ज़ाइल हो जाएगा, क्योंकि लेकिन आप अहाते मस्जिद में हैं तो इस अहाते मस्जिद में कलाम करने से एतकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन बात ये कि उसके जो असरात हैं जो अल्लाह ताला से आपने, जब हम बैठे हैं तो हम तो अल्लाह की इबादत करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो हम उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे हुए हैं, ये तो गलत है ना। मैंने कहा ना कि अगर इसके रूहानी जो असरात हैं अल्लाह ताला ने देने, वो आपके असरात नहीं होंगे और अल्लाह ताला वो सवाब और वो रहमत नहीं फरमाएगा, क्योंकि फरमाया मन एतकाफ़ा ईमान व एहतसाब गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने एतकाफ़ ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, यानी एहतसाब किसे कहते हैं, अपने आप को बरकरार, मैंने कोई गलत तो काम नहीं किया, मैं फेसबुक पे क्या कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सअप पे क्या कर रहा हूँ, एहतसाब इसे कहते हैं, मैं दुनिया की तरफ तो नहीं लगा हुआ। एहतसाब के साथ और ईमान के साथ जिसने एतकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह तमाम माफ़ फरमा दिए। इसी तरीके से एतकाफ़ के दौरान अगर आप कोई जान के ऐसे काम करते हैं तो याद रखिए कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस आ गई कि आपने एहतसाब नहीं किया, आपने फेसबुक इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप इस्तेमाल किया। हाँ, इमरजेंसी की अगर कॉल करनी है, फ़ुक़हा फरमाते हैं तो आप बात कर सकते हैं। वैसे इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि आप बिला तौर पर व्हाट्सअप या फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस एतकाफ़ का असल मकसद वो ज़ाइल हो जाता है। अच्छा अब्दुल कादिर नूरानी साहब, क्योंकि आप भी माशाल्लाह एतकाफ़ भी कर चुके हैं, आप उम्रा भी कर चुके हैं, माशाल्लाह, ये अब चीज़ क्यों आ गई है कि हमने देखा है कि लोग अगर एतकाफ़ में भी बैठ रहे हैं तो उस वक्त भी वहाँ से भी सेल्फियाँ डल रही हैं और व्हाट्सअप पे लगे हुए, फेसबुक पे लगे हुए, खड़े हुए सेल्फियाँ। रियाकारी तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। रियाकारी अल्लाह ताला ने मतलब नापसंदीदा अमल करार दिया है, लेकिन लोग नहीं समझते इस वक्त। मतलब हर बंदा हर चीज़ को सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट करता है कि बस कि मतलब इस तरह से किसी की दिलादारी भी होती है, जो नहीं जा सकते होते उससे उनकी हसरतें भी जागती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ भाई, काबे के सामने आप खड़े हैं, पीठ करके आप सेल्फी ले रहे हैं, जहाँ मांगने का वक्त है आप सेल्फियों में लगे हुए हैं, जहाँ अल्लाह के रसूल के सामने रोजा है, उस रोजे का क्या अदब और क्या मुकाम मर्तबा है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मकसद ये एक चीज़ है कि आजी, अल्लाह ताला को आजी पसंद है। अगर हम इन कामों में लग गए तो आजी तो हमारी खत्म हो गई ना। सही कह रहे हैं। मतलब जुस्तुजू से मांगना चाहिए। जैसे एक शायद हजरत अली करमुल्लाह वजह का किस्सा है कि एक नाबीना शख्स गिलाफ काबा पकड़ के रो के दुआ मांगता है, अल्लाह तो मेरी आंखें दे दे, मेरी आंखें दे दे। तो हजरत अली ने देखा और उनको कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, मैं वापस आऊँगा, तेरी आंखें आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो मैं तेरे को कत्ल कर दूँगा। तो जब वो हजरत अली करमुल्लाह वजह बाहर आए तो उसकी आंखें आ चुकी थी, क्योंकि उसके दिल में खौफ बढ़ गया, मरने का खौफ बढ़ गया, उसकी जुस्तजू बढ़ गई, तो उससे उसकी आंखें वापस आ गई। मकसद ये अल्लाह हमारी कबूल नहीं करता, तो बात है जुबान भी तो वसीला हो। और बेशक हमें तो मांगने का ढंग भी नहीं आता, मैं बार बार ये बात करता हूँ, हमें मांगना ही नहीं आता कि हम किस तरह मांग रहे हैं। और ये तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि वो हमें फिर भी नवाज रहे हैं, क्योंकि हमें मांगने का ढंग नहीं आता है। और फिर जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि जब खाने काबा पे जाते हैं और मुझे हैरत होती है कि जी
कमर करके सेल्फियां ले रहे हैं, वो वक्त कमाने का वक्त है। आप जब खाने काबा पे मौजूद हैं तो ये वक्त आपके कमाने का वक्त है। आप जितना कमा सकते हैं कमाएं, जितनी रहमतें जितनी नेकियां आप समेट सकते हैं समेटें। मुझे हैरत होती है उस वक्त आपको सेल्फी की पड़ी हुई है, उस वक्त आपको जो है वो दुनिया की पड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल हम सबको अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ से बचाए। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि एतकाफ़ करने में आता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने एतकाफ़ किया रमज़ान के रोज़े का, जब वो एतकाफ़ करके उठता है ऐसा पाक होता है जैसे अभी अभी माँ के बदन से पैदा हुआ। दूसरी हदीस में आता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई शख्स उम्रा नहीं कर सकता या हज पे नहीं जा सकता, तो मेरे नबी फरमाते हैं जब वो एतकाफ़ करके उठता है अल्लाह 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का सावता फरमाता है। इतनी बड़ी बात है कि बंदा अल्लाह के घर में बैठा है तो वो उस घर में नहीं जा सका ना, तो इस घर में अल्लाह ताला ने वो मकाम मर्तबा अता फरमा दिया कि हज का भी सवाब मिल रहा, उम्रे का भी सवाब मिल रहा। बेशक जी, जो लोग एतकाफ़ में बैठते हैं वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसमें जितना आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं मांगे। यहाँ वक्त हुआ रमज़ान हमारा ईमान। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। फैज़ान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, जो फूड चेन्स हैं, इनकी तरक्की के लिए क्या और इक़दामात करने चाहिए इन्हें भी और हुकूमत को भी? देखिए, ये जितना ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे और आगे जाएंगे, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट चीज़ बाहर से आई हुई है, तो हम लोग क्यों नहीं बाहर जा सकते? बेसिकली हमारा खाना तो सबसे ज़्यादा टेस्टी है और पाकिस्तानी जो खाने हैं वो बाहर पसंद किए जाते हैं। तो जब हम यहाँ ग्रो करेंगे तो बाहर जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सारा ज़र मुबादला, सारा मसला इसी का है कि पाकिस्तान में किसी तरह ज़र मुबादला को बढ़ाया जाए। तो ज़र मुबादला को बढ़ाने का तरीकाकार यही कि फूड लेवल पे हम फूड चेन्स को मज़ीद तरक्की दें, वो बाहर जाके काम कर सकें, लेकिन स्टैंडर्ड से। जब इस स्टैंडर्ड से काम करेंगे बाहर जाके तो ज़र मुबादला पाकिस्तान ही आना है, बाहर तो कहीं नहीं जाना। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पर आई हुई है उनका समय तो ज़र मुबादला किसी न किसी सूरत बाहर ही जा रहा है। बिल्कुल। तो इसको हमें चाहिए कि अच्छे तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकें और काम करें और अच्छे तरीके से काम करें और उसको तमाम सेफ्टी मेजर्स लेके चलें ताकि वो आप बाहर जाके जितना भी काम हो उनको आसानी से हो सके। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की कंपनीज बाहर नहीं गई, बाहर गई हैं लेकिन वो फ्लरिश नहीं कर पाई। सही बात। वो फ्लरिश इसी सूरत में कर पाएंगी जब वो यहाँ पर उनका SOPs डेवलप हुई होंगी। जब यहाँ पे पक्के हो जाएंगे तो बाहर जाके आराम से। बिल्कुल जी, जब यहाँ पर हमें सारी चीज़ों का पता होगा तो बाहर जाके हमें SOPs फॉलो करने में आसानी रहेगी। डॉक्टर साहब, जल्दी से मैं बताइएगा कि ख़वातीन कहती हैं जी स्किन मुलायम करने का वो तरीका बताया, झुर्रियाँ अक्सर आ जाती है मर्दों को भी और औरतों को भी, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान टिप। और ये जो मौसम चल रहा है आम का चल रहा है और आम सब लोग शौक से खाते हैं। या तो आम का जूस निकालें ग्राइंडर में नहीं बल्कि हाथों से, उसका करके